So everyone, it's me Mehak Bhardwaj. Welcome to the another episode of reviewing fiction books. As you from the title that in this video I will review 3 fiction books and ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो को मैं हिंदी में रिव्यू करने वाली हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ तो सबको बहुत मज़ा आने वाला है और ऑब्वियसली भाई सबको समझ आने वाला है कि बुक्स पे एग्जैक्टली है क्या और मतलब बुक्स है किस बारे में क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाली है। सो आई डिसाइडेड कि ब्रो व्हाई नॉट मुझे वीडियो हिंदी में बनानी चाहिए। सो नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आपको पता हो, अगर आपने मेरा बुक हॉल देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने ये 2 बुक्स खरीदी थी, डेज एट मोरासाकी बुक शॉप एंड मोर डेज एट मोरासाकी बुक शॉप। और मैंने ये भी बता दिया था कि मैंने इनको पढ़ के कंप्लीट कर लिया है, बट मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में रिव्यू करूँगी। तो आज हम इसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू इन द सेंस कि मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है और आपको ये पढ़नी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, डेज एट द मोरासाकी बुक शॉप। तो स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत स्वीट है, आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप पढ़ोगे ना। बहुत जैसे मैं वो इंसान हूँ जिसको ज़्यादा रोमांस में नहीं इंटरेस्टेड, लाइक ज़्यादा चीज़ी लाइन्स में नहीं इंटरेस्टेड हूँ बिल्कुल भी। जस्ट कैजुअल स्टफ्स जो होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। सो इसमें भी सेम चीज़ थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बुक की स्टोरी लाइन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। बुक की स्टोरी लाइन एग्जैक्ट है क्या। तो बुक की स्टोरी लाइन ये है कि एक यंग वुमेन होती है जिसको रिसेंटली पता चलता है कि उसके जिससे वो प्यार करती है उसकी किसी और से शादी होने वाली है और उसको वो बताता है। और उसके बाद फिर वो बहुत ज़्यादा अंदर से वो हार्ट ब्रेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होती है वो। जिसके बाद वो सब कुछ रिज़ाइन करके वो अपने अंकल के पास चली जाती है, बुक शॉप, जिस उसके अंकल का बुक शॉप होता है, बुक स्टोर होता है एक पर्टिकुलर, मोरासाकी बुक शॉप। तो उनके साथ रहने जाती है और वहाँ पे उसके अंकल उसकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। और इस बुक के अंदर पर्टिकुलर यही चीज़ है और आपको एग्जैक्ट जानना है कि एग्जैक्ट क्या क्या होता है और वो उसकी कैसे हेल्प करते हैं। बुक इसके ऊपर नहीं है कि वो उसकी मार धौल करवाते हैं और ये सब वो उसको अच्छे से हील करवाते हैं, नहीं। वो उसको छोटे छोटे लेसन्स देते हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि तुमने मेरी कैसे हेल्प करी थी हील होने में और अब मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँगा, लाइक एवरीथिंग। ये पार्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसके सेकंड पार्ट के बारे में बताते हैं। सेकंड पार्ट में होता है क्या। सेकंड पार्ट में ये होता है कि जो यंग लेडी होती है वो मूव ऑन कर चुकी होती है और अब उसका नया पार्टनर होता है उसके साथ। और उसके बाद वो अब अपनी आंटी जो उसके अंकल होते हैं उनकी जो वाइफ होती है वो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। और एंड में आप रो दोगे इस बुक के, ट्रस्ट में। तो आप क्यों रोगे वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि वही सबसे बड़ा स्पॉइलर होगा आपके लिए, ठीक है। तो वो खुद पढ़ना और खुद पता कर लेना कि क्यों रोगे आप। तो ये होता है पूरा। और उसके साथ साथ जो लड़की होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। वो अपने लाइफ में ग्रो होने में उसकी जो आंटी होती है, उसके जो अंकल होते हैं, उसके जो सराउंडिंग्स के लोग होते हैं जो उसके साथ मोरासाकी बुक शॉप में आते हैं, जिस वो रेस्टोरेंट और होटल और कैफ़े में जाती है, वहाँ के सब लोग उसको इतना प्यार करते हैं कि शी फील सो गुड। यस। तो दीज 2 बुक्स इज जस्ट सो गुड, सो गुड। तो अगर मैं बात करूँ कि ये बुक किन लोगों के लिए बेस्ट है, तो ये बुक उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत सिंपल स्टोरीज़ में और जो बहुत ज़्यादा नॉर्मल कहानीज़ में बिलीव करते हैं। लाइक इफ़ यू आर द पर्सन हु लव्स रीडिंग रोमांस फिक्शंस एंड हु आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको मतलब ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है, चीज़ी लाइन्स और मतलब कुछ ना कुछ हर टाइम बढ़िया पढ़ने को मिले, दिस बुक इज़ नॉट फॉर यू। दिस बुक इज़ वेरी सिंपल, दीज 2 बुक्स इज़ वेरी सिंपल। बहुत सिंपल किताबें हैं, बहुत मज़ा आएगा। अगर आप मेरे जैसे इंसान हो जिसको मतलब ज़्यादा रोमांस नॉवेल्स पढ़ना नहीं पसंद, आई रियली डोंट लाइक टू रीड रोमांस नॉवेल्स एट ऑल, लाइक नॉट एट ऑल। यस, तो मैंने सिंपल जापनीज़ में भी है, तो यस यू कैन रीड। अगर आप सिंपल स्टोरीज में बिलीव रखते हैं तो यू कैन गो विद दीज 2 बुक्स। नाउ द सेकेंड बुक इज़ द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। अगर आपको दिख रही हो तो आई लव दिस बुक, आई जस्ट लव दिस बुक सीरियसली। मैंने काइट रनर पढ़ी है, मैंने द थाउजेंड स्प्लिंटेड सन पढ़ी है। माय गॉड, द 2 बुक्स इज जस्ट, मुझे ऐसी किताबें बहुत पसंद आती हैं भाई, बहुत ज़्यादा। जस्ट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी किताबें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊँगी क्योंकि अगर पूरी बताती तो ऑब्वियसली बात है व्हाट्स लेफ्ट फॉर यू। ओके, सो स्टोरी इज़ वेरी सिंपल। रोया होती है, भामान होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट फॉर सम रीजन्स वो
एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। और उसके बाद काफ़ी कुछ ऐसा होता है उस टाइम पर, इसके बाद वो दोनों एकदम ही अलग हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को लेटर्स दे रहे होते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे के लेटर्स पढ़ते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को एक साथ नहीं रहना एक दूसरे के साथ। एंड आफ्टर लाइक 70, आफ्टर ऑलमोस्ट लाइक जब वो लोग 78-79 ईयर्स के होते हैं, तो फिर उसके बाद मतलब लाइक जब वो लोग 78, 70, 77, 78, 79 ईयर्स ओल्ड के होते हैं, तो वो दोनों फिर से मिलते हैं एक बार। और उनको बाद में पता चलती है ये बात कि जो भी लेटर्स फॉरवर्ड हो रहे थे वो कोई और भेज रहा था। उनके जो रियल लेटर्स थे वो उन तक पहुंच ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहे थे। सो अब आपको ये खुद पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा था, ऐसा किसने करा होगा, ऐसा क्यों करा किसी ने कि उनके जो रियल लेटर्स थे वो उन तक पहुँचे ही नहीं और एंड में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसे क्लियर हुई। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था ये पढ़ के कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन मिसअंडरस्टैंडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्स ईगो, कुछ लोग एक साथ नहीं रह पाए। सो बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी कहानी है इस बुक की। सो यू कैन गो विद दिस वन इफ़ यू आर द पर्सन हु लव्स टू, हु जस्ट लाइक्ड काइट रनर एंड 1000 स्प्लेंडर, go with this one too then. Last but not least, Tuesday with Maury. Like this book is my current favorite क्या, I think ये मेरी बुक अब लाइफ टाइम फेवरेट रहेगी, क्योंकि ये बुक एक ऐसी बुक है जो शायद मैं हमेशा से चाहती थी पढ़ना। और मुझे लग रहा था कि ये जो कॉन्वर्सेशन इस बुक के अंदर है वो कॉन्वर्सेशन मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं किसी के साथ करूँ अपनी लाइफ में, और मुझे पता है वो मैं एक दिन ज़रूर करूँगी। सीरियसली आई एम जस्ट सो श्योर अबाउट दिस। तो कॉन्वर्सेशन बहुत सिंपल है जो ट्यूसडे विद मॉरी है। बेसिकली मे बी आई थिंक सो रियल बुक है, इट्स ऑल रियल। हाँ, ये सब पूरा रियल कॉन्वर्सेशन है एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर के बीच में। जो प्रोफेसर होते हैं वो मरने वाले होते हैं और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट के साथ। और इट्स सो ग्रेट मैन, इट्स सो ग्रेट। कभी कोई इंसान मरने वाला और उसको पता हो कि वो मरने वाला, आप उसके साथ बैठ के देखो, आपको ज़िंदगी कितनी सुंदर है आपको ये पता चल जाएगा। यस, सो इफ़ यू आर द पर्सन, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो फिक्शन, नॉन फिक्शन और विद ग्रेट लाइफ लेसन जैसी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, ट्यूसडे विद मॉरी इज़ योर टाइप। यस, मैं बता रही हूँ बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और मैं लिटरली लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी अपनी लाइफ में कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक को पढ़ना, बहुत ज़्यादा। सो येस, आई एम डन विद माई ऑल ऑफ 3 फिक्शन बुक्स। येस, और आई होप आपको पसंद आया हो। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like, subscribe, comment down, and obviously man, you can share your opinion with me, you can recommend me some more good books, and you can talk with me. Yes, you can talk with me. I will give you my Instagram handle right here. So yeah, that's it. Thank you so much. I will see you in the next video. Bye bye, have a nice day.